आज हम जुरासिक वर्ल्ड क्रॉस थ्री का सीज़न 3 का फुल एक्सप्लेन करने वाले हैं। चलिए बिना किसी के इस वीडियो को शुरू करते हैं। पर आगे बढ़ने से पहले अगर आप डायनासोर मूवीज से फैन हो और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा के रखो ताकि आपको फ्यूचर में ऐसी नई वीडियो सबसे पहले मिलती रहे। चलिए बिना किसी के इस वीडियो को शुरू करते हैं। एपिसोड 1 की शुरुआत में हमें एक साइंटिस्ट को दिखाया जाता है जिसे हेमरल, जो इससे पहले हमने सीज़न 1 और सीज़न 2 में भी देख रखा है, वो उसे अपने एटोसिरैप्टर के संग मारने के लिए आई होती है। उसके कुछ टाइम बाद हमें फिर ब्रुकलिन को दिखाया जाता है जो सोएना के संग सोएना के प्लेन में जा चुकी होती है। कैंपस अभी भी इस बात से काफ़ी ज़्यादा चौंके हुए थे कि ब्रुकलिन जिंदा है। और फिर कुछ समय बाद वहाँ पर कुछ ट्रक आते हैं और एक प्लेन भी लैंड होता है जिसमें से हमें बैरी को बाहर आते हुए दिखाया जाता है। बैरी को हमने इससे पहले जुरासिक वर्ल्ड में भी देख रखा है। बैरी कैंपस से वादा करता है कि वो उन्हें सही सलामत घर छोड़ देगा। कैंपस भी बैरी के संग जाने के लिए मान जाते हैं। केंजी अभी भी बैन से नाराज़ होता है कि बैन ने ब्रुकलिन के जिंदा होने वाली बात उसे छुपाई थी। बैरी कैंपस के बारे में जानने की कोशिश कर रहा होता है और कैंपस भी बैरी के बारे में जानने की पूरी कोशिश में लगे होते हैं। सैमी को पता चल रहा है कि कैटोसॉरस जो प्लेन के अंदर मौजूद है उसकी सांसें अब नहीं चल रही, इसलिए वो कैंपस कैटोसॉरस का इलाज करते हैं। पर गलती से कैटोसॉरस कुछ ज़्यादा ही दवाइयों के ओवरडोज के कारण होश में आ जाता है और वो पूरे प्लेन में आफत मचा देता है। कैटोसॉरस के होश में आने के कारण पूरा प्लेन अनस्टेबल होने लग जाता है, जिससे केंजी और बेन प्लेन को स्टेबल करने की कोशिश में लग जाते हैं। दूसरी ओर कैंपस पर अभी भी कैटोसॉरस हमला कर रहा होता है। सैमी किसी तरह कैटोसॉरस को बेहोश कर देती है और केंजी और बेन प्लेन की सही सलामत लैंडिंग करवा देते हैं। बैरी अपनी मदद के लिए एक इमरजेंसी टीम बुलाता है और कैंपस को बैरी पर अब भरोसा नहीं होता और कैंपस को ये लग रहा होता है बैरी उन्हें धोखा दे रहा है, इसलिए कैंपस बैरी को उस जगह पर अकेला छोड़कर वहाँ से भाग जाते हैं। बैन कैंपस को अपनी गर्लफ्रेंड के घर के बारे में बताता है जिससे थोड़ी दूर पर ही है, इसलिए कैंपस बैन की गर्लफ्रेंड के घर जाने का फैसला करते हैं। दूसरी ओर ब्रुकलिन और सेंटस अपने घर पर पहुँच चुके होते हैं और सेंटोस ब्रुकलिन को एक मेटल हैंड देती है जिसका इस्तेमाल वो काफ़ी चीज़ों में कर पाएगी और ब्रुकलिन भी उस मेटल हैंड को देखकर काफ़ी ज़्यादा चौंक जाती है। एपिसोड 2 की शुरुआत में कैंपस बैंक की गर्लफ्रेंड के घर पर पहुंचते हैं और यहाँ हमें पता चलता है कि बैंक की गर्लफ्रेंड का नाम जिया है। जिया की मॉम को भी यहाँ पर इंट्रोड्यूस करवाया जाता है। जिया और उसकी मॉम अकेले रहते हैं और जिया के डैड जहाँ तक है नहीं। हमें पता चलता है कि जिया की मॉम उन लोगों में से एक है जो चाहते हैं कि डायनासोर्स पूरी तरीके से धरती से ख़त्म हो जाएं फिलहाल के लिए। तो कैंपस इस बात से काफ़ी ज़्यादा डर जाता है क्योंकि अगर बम्पी का अंडा जिया की मॉम को मिल गया तो वो जिया की मॉम बम्पी घंटे के संग पता नहीं क्या ही कर देंगी, इससे कैंपस डरे हुए होते हैं। कैंपस अगले दिन डेनियस, केंजी और साथ में डेनियस ये लोग खाना लेने बाहर जाते हैं और केंजी और डेनियस एक दूसरे के साथ थोड़ा अच्छा टाइम भी एक्सपेंड करते हैं और साथ में इनकी गाड़ी के ऊपर कोई डायनासोर हमला कर देता है जो फिलहाल के लिए हमें नहीं पता वो डायनासोर कौन सा है, पर जल्दी आगे सीजन में उस डायनासोर को रिवील कर दिया जाता है। डेनिस गाड़ी को स्टार्ट करके वहाँ से निकलने की कोशिश करता है पर वो अनजान डायनासोर फिर से उनकी गाड़ी पर हमला करना शुरू कर देता है, पर केंजी और डेनिस बड़ी मुश्किल से उस इलाके से निकल पाते हैं। रियाज को पता चल जाता है कि बम्पी का अंडा पूरी तरीके से हैच हो गया है और उसमें से एक बेबी एंकाइलोसॉरस बाहर तो आ गया है पर वो उससे मिल नहीं रहा होता है, इसलिए कैंपस पूरे घर में उस बेबी एंकाइलोसॉरस को ढूंढ रहे होते हैं। बहन और जिया को पता चलता है कि जो उनके प्रोफेसर है कॉलेज वाले उन्होंने बायोसिंह को ज्वाइन कर लिया है किसी मकसद के लिए, जिस बात से वो लोग काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाते हैं कि उनके प्रोफेसर हमेशा बायोसिंह की बुराई करते हैं और अब वो बायोसिंह के लिए काम क्यों कर रहे हैं। केंजी और डेनिस वापस घर आते हैं और कैंपस को भी बेबी एंकाइलोसॉरस मिल जाता है। केंजी इस बेबी एंकाइलोसॉरस का नाम स्मूदी रखता है और फिर डेनियस उनकी गाड़ी पर हुए हमले के बारे में बताता है और साथ में उस डायनासोर को क्लू मिलता है कि उस डायनासोर के ऊपर फेदर हैं। फिर हमें ब्रुकलिन को दिखाया जाता है जो मेटल का एंड अपने हाथ में पहन लेती है और साथ में सोएना ब्रुकलिन को अपने साथ माल्टा ले जाने की बात करती है। एपिसोड 3 की शुरुआत सोएना और ब्रुकलिन के संग होते हैं जहाँ सोएना अपने प्राइवेट प्लेन में ब्रुकलिन के संग माल्टा जा रही होती है। बीच में सोएना ब्रुकलिन को बताती कि बायोसिंह की पहुंच अब दुनिया के हर एक डायनासोर तक है, जिससे वो आसानी से डायनासोर को खरीद और बेच भी पाएंगे। अब दूसरी ओर कैंपस ब्रुकलिन तक पहुंचने का कोई रास्ता ढूंढ रहे होते हैं और साथ में वो यही पता लगाने की कोशिश कर रहे होते हैं जिया की कार पर आखिर कौन से फेदर वाले डायनासोर ने हमला करा। ब्रुकलिन और सेंटोस फाइनली माल्टा पहुंच जाते हैं और वहाँ उनकी मुलाकात
लुइस डॉर्सन से होती है। और लुइस डॉर्सन को इससे पहले हमने जुरासिक फ्रेंचाइजीज की बाकी मूवीज़ में भी हमने देख रखा है। तो है ना, और लुइस डॉर्सन अपनी डील पर ध्यान दे रहे होते हैं। ब्रुकलिन डॉर्सन का बैग लेने के बहाने डॉर्सन की लैब में पहुंचकर वहाँ पर डॉर्सन को पकड़वाने की और भी नई इन्फॉर्मेशन ढूंढने लग जाती है। और बीच में ब्रुकलिन बैन से मदद मांगती है। बैन ब्रुकलिन की मदद करता है इन्फॉर्मेशन पाने में, और साथ में ब्रुकलिन बैन और बाकी लोगों को इन सब चीज़ों से दूर रहने के बारे में कहती है, जिससे कैंपस ब्रुकलिन से नाराज़ हो जाते हैं और वो ब्रुकलिन से फिर से कोई कांटेक्ट करने की ना बात करते हैं। केंजी को इन सब से मतलब होता नहीं है, तो वो वापस कमरे के बाहर चला जाता है और माँ उसकी मुलाकात जिया की मॉम से हो जाती है, जिससे जिया की मॉम केंजी के हाथ में बम्पी के बेबी स्मूदी को देखकर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाती है, क्योंकि उन्हें डायनासोर्स पसंद नहीं है। सोएना की डॉर्सन के संग डील पूरी हो जाती है और साथ में डॉर्सन सोएना को किसी को मरवाने का काम भी देता है, जिसके लिए फ्लाइट के लिए सोएना मना कर देती है। साथ में ब्रुकलिन डॉर्सन का बैग लेकर वापस आ रही होती है, उसी वक्त उसकी मुलाकात हैमरल से हो जाती है, यानी क्रीपी लेडी। और इससे पहले हैमरल को हमने सीज़न 1 और सीज़न 2 में भी देख रखा है। हैमरल अपने एट्रोसिरैप्टर से मान जाती है और ब्रुकलिन को मारने की कोशिश करती है, पर सोएना बीच में आकर ब्रुकलिन को बचा लेती है। केंजी जिया की मॉम को स्मूदी को घर में रखने के लिए मना लेता है, पर हमें पता चलता है कि जिया की मॉम नाटक कर रही है और वो स्मूदी को घर के बाहर छोड़ देती हैं, जिससे स्मूदी कहीं चला जाता है। केंजी को पता चलता है कि जिया की मॉम ने स्मूदी को घर के बाहर छोड़ दिया, जिससे केंजी जिया की मॉम पर काफ़ी ज़्यादा नाराज़ होता है। एपिसोड 3 के एंडिंग में हमें एक आदमी को दिखाया जाता है जो किसी डॉग को शायद से फूड खिलाने की कोशिश कर रहा होता है, पर अचानक से वहाँ पर एक और रैप्टर आता है और वो उस आदमी को मार देता है। एपिसोड 4 की शुरुआत में हमें स्मूदी को दिखाया जाता है जो आराम से शहर में घूम रहा होता है और केंजी और जिया की मॉम के बीच लड़ाई चल रही होती है स्मूदी को बाहर छोड़ने के लिए। स्मूदी के गायब होने वाली बात केंजी बाकियों को बताता है और सभी कैंपस शहर में स्मूदी को ढूंढने के लिए जाते हैं। सोएना को पता चल जाता है कि डॉर्सन ने हैमरल की मदद से अपना काम करवा लिया जो सोएना नहीं करना चाहती थी, यानी कि किसी को मारने का काम। फिर सोएना डॉर्सन से मिलती है और उस पर काफ़ी ज़्यादा नाराज़ भी होती है। डॉर्सन सोएना को एक और काम देता है ओवन की मदद से मेजी को ढूंढने का, यानी कि इस कहानी जुरासिक वर्ल्ड क्रॉस रिवर सीजन 3 जुरासिक वर्ल्ड डोमिनियन की घटना के बिल्कुल साथ में चल रहा है, जिस काम के लिए सोएना हाँ कर देती है और ब्रुकलिन माल्टा के अंडरग्राउंड मार्केट में डायनासोर्स की डीनिंग देखने के लिए जाती है। सोएना से पूछकर ब्रुकलिन अंडरग्राउंड मार्केट में पहुंचती है और वहाँ पर बहुत सारे डायनासोर्स को खरीदता और बिकता हुआ देखती है। ब्रुकलिन एक कर्मचारी से अपने लिए भी डायनासोर खरीदने और बेचने वाली बात कर रही होती है और फिर हमें कैंपस को दिखाया जाता है जो शहर में स्मूदी को ढूंढ रहे होते हैं, पर कैंपस को कुछ समय बाद स्मूदी मिल जाता है और वहाँ पर पायर रैप्टर आता है, यानी कि केंजी और डेनिस की जब कार पर हमला हुआ तब वो हमला बायर रैप्टर ने करा था। बायर रैप्टर कैंपस पर हमला करने की कोशिश करता है, पर इतने में वहाँ पर एट्रोसिरैप्टर्स भी आ जाते हैं। एट्रोसिरैप्टर और बायर रैप्टर के बीच लड़ाई शुरू हो जाती है, जिसका फ़ायदा उठाकर कैंपस छुप जाते हैं और साथ में हैमलर भी वहाँ पर आ जाती है जो एट्रोसिरैप्टर्स की मदद से बायर रैप्टर को एक वैन में बंद करवा देती है और साथ में खुद भी अपने एट्रोसिरैप्टर्स के संग वहाँ से निकल जाती है। डेनियस वैन पर बायोसिंग का लोगो देख लेता है और उसे समझ में आ जाता है ब्रुकलिन बहुत बड़ी मुश्किल में है, क्योंकि अब हैमलर भी बायोसिंग के संग काम कर रही है, जिससे कैंपस अब ब्रुकलिन को बचाने के लिए निकलने की तैयारी करते हैं। दूसरी ओर ब्रुकलिन को दिखाया जाता है जो माल्टा में घूम रही होती है और ब्रुकलिन माल्टा के अंडरग्राउंड मार्केट में घूम रही होती है और वहाँ पर इसी के संग एपिसोड 4 कंप्लीट हो जाता है। एपिसोड 5 की शुरुआत कैंपस के साथ होती है, जहाँ कैंपस ब्रुकलिन को ढूंढने जाने का प्लान बना रहे होते हैं। जिया की मदद से कैंपस को पता चल जाता है ब्रुकलिन माल्टा में और अब कैंपस माल्टा जाने का ही प्लान बनाते हैं, पर सैमी और केंजी उनके संग नहीं आना चाहते थे ब्रुकलिन को बचाने में। दूसरी ओर हमें ब्रुकलिन को दिखाया जाता है जो माल्टा में खरीदारों से बात कर रही होती है ताकि वो उन सभी खरीदारों को आसानी से जेल भिजवा पाए और उसी बीच ब्रुकलिन को सैमी का कॉल आ जाता है। ब्रुकलिन सैमी से ज़्यादा बातचीत नहीं कर पाती और जो ब्रुकलिन का पीछा कर रहा होता है शख्स ब्रुकलिन उसे ढूंढने निकल जाती है, जिससे ब्रुक फाइनली ढूंढ लेती है और उसका नाम लावी होता है और वो ब्रुकलिन का
बहुत बड़ा फैन भी होता है। लावी ब्रुकलिन को सबको सच बताता है कि वो यहाँ पर बायसिंग केस को इन्वेस्टिगेट कर रहा है और वो बायसिंग को ख़त्म करने की कोशिश में लगा हुआ है, जिससे लावी ब्रुकलिन की मदद लेना चाहता था बायसिंग को पकड़वाने में। सैमी और केंजी ब्रुकलिन का अचानक से कॉल काटने पर काफ़ी ज़्यादा नाराज़ हो जाते हैं और वो अब फैसला पूरी तरीके से बना लेते हैं वो ब्रुकलिन की मदद नहीं करने वाले, जिससे कैंपस की इस आधे एपिसोड में तो कैंपस की बीच की कन्वर्सेशन दिखाई जाती है कि वो ब्रुकलिन को बचाने जाएं या ना जाएं। और फिर हमें कुछ टाइम बाद सोएना और ब्रुकलिन को दिखाया जाता है, जहाँ सोएना ब्रुकलिन से खरीदारों के बारे में बातचीत कर रही होती है। उसी वक्त हैम्बरल भी वहाँ पर आ जाती है अपने एटोसिरैप्टर्स के संग। सोएना हैम्बरल पर लेज़र पॉइंट कर देती है, जिससे एट्रोसिरैप्टर्स समझ जाते हैं कि उसे सोएना को मारने का ऑर्डर दिया जा रहा है। पर सोएना हैम्बरल को मारने की जगह उल्टा एट्रोसिरैप्टर्स को बेचने की बात करती है, पर हैम्बरल इसके खिलाफ होती है। एपिसोड के एंडिंग में हमें उसी वैन को दिखाया जाता है जिसमें बायोरैप्टर कहीं जा रहा होता है। अचानक से उस वैन का एक्सीडेंट हो जाता है और बायोरैप्टर उस वैन से भाग जाता है। एपिसोड 6 की शुरुआत में हमें कैंपस को दिखाया जाता है, जिसमें केंजी और सैमी का यही प्लान रहता है कि वो लोग ब्रुकलिन की मदद करने नहीं आएंगे और वापस वो अपने घर जाएंगे स्मूदी को लेकर, ताकि स्मूदी अपनी असली माँ बम्पी से मिल पाए। दूसरी ओर टेनियस, रियास और बैन ये लोग ब्रुकलिन की मदद करने को माल्टा जा रहे होते हैं। ब्रुकलिन एटोसिरैप्टर्स को आज़ाद कर देती है और उनकी वीडियो भी बनाती है, जिससे वो खरीदारों को दे सके, क्योंकि ऐसा वीडियो बनाने के लिए सोएना ने कहा था। तभी वहाँ पर डावी आ जाता है और ब्रुकलिन से बातचीत करने की कोशिश करता है, पर तभी सोएना के आने से ब्रुकलिन डावी को रैप्टर के केज में बंद कर देती है और सोएना को वो वीडियो दिखाती है एट्रोसिरैप्टर्स का बनाया हुआ है, जिससे सोएना खुश होती है और वहाँ से चली जाती है। ब्रुकलिन डावी को सबको समझाने की कोशिश करती है, पर डावी एट्रोसिरैप्टर घोष से डरकर वहाँ से भाग जाता है। कैंपस माल्टा पहुँच चुके थे और वो माल्टा के अंडरग्राउंड मार्केट में जैसे पहुँचते हैं तो वहाँ पर वो हैम्बरल और बाकी इतने सारे टाइम को खरीदते और बिकते हुए देखकर डर के मारे भाग जाते हैं। सोएना ब्रुकलिन के पास आती है और उसे बताती है कि उन्हें एट्रोसिरैप्टर्स के लिए अच्छा खरीदार मिल गया और साथ में वो रेड को भी बेच रही है, जिससे ब्रुकलिन रेड और बाकी एट्रोसिरैप्टर्स को बेचने के लिए मना करती है। पर सोएना ब्रुकलिन की बात नहीं मानती और बताती है कि कोई ब्रुकलिन का पीछा कर रहा है, इसलिए ब्रुकलिन को डरने की कोई जरूरत नहीं है, सोएना उसको ही मार देगी, जिससे ब्रुकलिन डर जाती है और वो कैंपस को कांटेक्ट करने की कोशिश में लग जाती है। दूसरी ओर हैम्बरल को पता चल जाता है कि उसके एट्रोसिरैप्टर वाला केज गायब हो चुका है और वो अपने एट्रोसिरैप्टर्स को इधर उधर ढूंढने निकल जाती है। कैंपस में रियास और बैन का भरोसा भी ब्रुकलिन पर होता है, पर टेनिस का भरोसा धीरे धीरे ब्रुकलिन के ऊपर से उठने लग जाता है। तभी ब्रुकलिन वहाँ पर आती है और कैंपस से मिलती है। एपिसोड 7 की शुरुआत में ब्रुकलिन कैंपस से मिलती है और उन्हें सोएना का पूरा प्लान बताती है। उसके बाद ब्रुकलिन वहाँ से चली जाती है वापस सोएना के पास, ताकि सोएना को उस पर शक ना हो। दूसरे केंजी और सैमी भी के घर से निकल जाते हैं। सैमी और केंजी का दिल हल्का करने की कोशिश में लग जाती है, पर तभी उन्हें वही वैन दिखाई देती है जिसमें से भागा हुआ होता है और बाकी लोग बाहर निकल कर उस वैन की छानबीन शुरू कर देते हैं। सैमी को वैन के अंदर एक टैबलेट मिलता है, जिसके अंदर बायसिंग फैसिलिटी में लाने वाले उन सभी टाइम्स उसके नाम लिखे हुए होते हैं और साथ में इमेजेस भी। केंजी एक लोकस को देखकर डर जाता है, अचानक से उस लोग पर बायोरैप्टर हमला कर देता है। ये लोग छुप जाते हैं और बायोरैप्टर गाड़ी के पास रहकर गाड़ी पर ओस जमी होती है, इसी कारण वो गाड़ी के अंदर नहीं देख पाता और वहाँ से चले जाता है। दूसरी ओर ब्रुकलिन डावी से मिलती है और उसे सबको समझाने की कोशिश करती है। तभी वहाँ पर हैम्बरल आ जाती है और वो ब्रुकलिन और डावी पर है। डावी बेहोश हो जाता है और ब्रुकलिन हैम्बरल को रैप्टर्स के बारे में बताती है कि अगर वो उसे छोड़ देगी तो वो एट्रोसिरैप्टर्स को बचाने में उसकी मदद करेगी, जिस पर हैम्बरल मान जाती है। फिर कैंपस बैरी से कांटेक्ट करते हैं और उसकी लोकेशन पर जल्द से जल्द पहुंचने की कोशिश में लग जाते हैं। एपिसोड 8 में हमें केंजी, जिया और सैमी को दिखाया जाता है, जो उस बायोरैप्टर का पीछा करते हुए स्नो वाली जगह पर पहुंच जाते हैं, जहां पर सभी लोग स्केटिंग कर रहे होते हैं और उन्हें वो बायोरैप्टर ही वहाँ पर दिख जाता है। केंजी और सैमी बायोरैप्टर का ध्यान भटकाने जाते हैं और उस पर हमला करने में लग जाते हैं। दूसरी ओर जिया सभी लोगों को वहाँ से दूर भगाने में कामयाब हो जाती है। केंजी और सैमी मिलकर बायोरैप्टर को वहाँ से भगा देते हैं, पर अचानक से बर्फ का तूफान वहाँ पर आ जाता है, जिससे केंजी और सैमी उसी बर्फ के तूफान में बहुत बुरी तरीके से फंस जाते हैं। दूसरी ओर कैंपस को दिखाया जाता है, जो अभी भी बैरी से मिलने
जा रहे होते हैं, पर अब उनकी मुलाकात बैरी की जगह डाबी से हो जाती है। डाबी कैंपस को पूरी बात बताता है कि वो ब्रुकलिन की ओर से आए और साथ में वो ब्रुकलिन के गायब होने की बात भी बता देता है। दूसरी ओर बैरी को पता चल जाता है कि ओवन और क्लियर भी यहाँ पर आ चुके हैं मॉल्टा में, और वो उन्हीं से मिलने के लिए जल्द से जल्द वहाँ पर पहुँचता है। दूसरी ओर ब्रुकलिन सोएना को हेमलर को उस जगह एट्रोसिरैप्टर्स के पास लेकर पहुँच जाती है, पर अचानक से हेमलर उस जगह पर काफ़ी खुश भी होती है एट्रोसिरैप्टर्स को जिंदा देखकर। ब्रुकलिन एट्रोसिरैप्टर्स को बचाने फील भी करती है कि वो एट्रोसिरैप्टर्स को बचाने में हेमलर की मदद करेगी, जिस पर हेमलर भी ब्रुकलिन की मदद करने के लिए मान जाती है सोएना को पकड़वाने में। अचानक से वहाँ पर सोएना के आदमी आ जाती है, जिससे हेमलर और ब्रुकलिन ट्रक के अंदर ही छुप जाते हैं। दूसरी ओर डाबी कैंपस को लेकर उसी जगह पर पहुँचता है जहाँ आखिरी बार ब्रुकलिन उससे मिली होती है। वो लोग वहाँ पर ब्रुकलिन की छानबीन करना शुरू कर देते हैं। अब यहाँ पर हमें जुरासिक वर्ल्ड डोमिनियन का एट्रोसिरैप्टर डील वाला सीन देखने को मिलता है, जहाँ सोएना एट्रोसिरैप्टर की डील कर रही होती है। उसी वक्त इंटेलिजेंट ऑफिसर्स की टीम आ जाती है, जिससे डील बिगड़ जाती है और ट्रक वहाँ से निकल जाता है। ट्रक के अंदर ही ब्रुकलिन और हेमलर आपस में लड़ने लग जाते हैं और ट्रक का कुछ समय बाद एक्सीडेंट भी हो जाता है। दूसरी ओर कैंपस जल्द से जल्द ब्रुकलिन के पास पहुंचने की कोशिश कर रहे होते हैं, पर ब्लैक मार्केट के अंदर सारे डायनासोर्स आज़ाद हो जाते हैं और वो इधर उधर भगदड़ मचा देते हैं, जिससे कैंपस भी डायनासोर्स की भगदड़ देखकर छुप जाते हैं। एपिसोड 9 की सुबह जिया सोती है, जहाँ जिया सैमी और केंजी को बर्फ़ के नीचे से बाहर निकाल रही होती है। जहाँ सैमी और केंजी सही सलामत होते हैं और ये लोग एक बायोरैप्टर के बारे में बातें कर रहे होते हैं कि बायोरैप्टर वापस बायोस्फीयर फैसिलिटी की ओर जा रहा है, और इन्हें ये भी पता चलता है में अब बम्पी को भी ले आए हैं, जिससे केंजी और सैमी बायोस्फीयर फैसिलिटी जाने का प्लान बनाते हैं। दूसरी ओर कैंपस सभी डायनासोर्स को बचकर अभी भी छुपे हुए होते हैं। अचानक से कैंपस के पास जो डब्बे वो रखे हुए होते हैं उनमें से कुछ लोकस बाहर आ जाते हैं और वो कैंपस में हमला करना शुरू कर देते हैं। बायोनिक्स भी वहाँ पर आ जाता है। लोकस के कारण बायोनिक्स का ध्यान भटक जाता है, जिससे कैंपस को छुपने का मौका मिल जाता है और कैंपस पर ब्रुकलिन को ढूंढने का दूसरा प्लान बनाते हैं। फिर कैंपस लोकस से बचते हुए किसी तरह ब्लैक मार्केट में फिर से पहुँच जाते हैं। दूसरी ओर ब्रुकलिन को होश आता है और वो अपने सामने सोएना को गिरफ्तार होते हुए देखती है। सोएना लेज़र लाइट की मदद से एट्रोसिरैप्टर्स को ओवन के पीछे भेज देती है और साथ में बैरी सोएना को गिरफ्तार करने वाला होता है। इतने में सोएना वहाँ पर एक बॉम्ब ब्लास्ट कर दी, जिससे बैरी बॉम्ब की वजह से बॉक्सेस के नीचे फंस जाता है और सोएना रैक को आज़ाद करके हेमलर भी एक ट्रक एक्सीडेंट में जिंदा बच जाती है और वो भी सोएना के पीछे चली जाती है। ब्रुकलिन को अभी भी पत्थर के नीचे दबी होती है। ब्रुकलिन किसी तरह अपनी मदद करती है और पत्थर के नीचे से अपने आप को बाहर निकालती है। दूसरी ओर कैंपस अभी भी सोच में पड़े होते हैं वो ब्रुकलिन को कैसे ढूंढेंगे। तभी वहाँ पर सेरेटोसॉरस आ जाता है जो कैंपस पर हमला कर देता है, पर कैंपस किसी तरह आग लगाकर वहाँ से भाग जाते हैं। सोएना और रेड ये लोग हेलीकॉप्टर के पास पहुँच रहे होते हैं और हेमलर भी इनका पीछा कर रही होती है। डायनासोर्स पूरे मॉल्टा में तबाही मचा रहे होते हैं, जिससे कैंपस डायनासोर्स से बचते हुए एक वैन में छुप जाते हैं और फिर सोएना ब्रुकलिन और हेमलर को ढूंढने की प्लानिंग करते हैं, जिससे उन्हें पता चल जाता है कि सोएना आखिर कहाँ जा रही है और ब्रुकलिन और हेमलर भी सोएना के पीछे ही होंगे, जिसके लिए वो उस जगह पर जल्द से जल्द पहुँचने की प्लानिंग करते हैं। एपिसोड के एंडिंग में हमें सोएना और रेड को दिखाया जाए जो उस जगह पर पहुँच चुके होते हैं जहाँ बायोस्फीयर का हेलीकॉप्टर लैंड होने वाला है। अब में हमें हेमलर को दिखाया जाता है जो अपने एट्रोसिरैप्टर्स के संग अभी भी सोएना का पीछा कर रही होती है और ब्रुकलिन भी हेमलर को देख लेती है और फिर वो भी हेमलर के पीछे पीछे चली जाती है। दूसरी ओर सोएना हेलीकॉप्टर तो पहुंच गई होती है, पर तभी वहाँ पर हेमलर आ जाती है और वो सोएना से लड़ने लग जाती है। दूसरी ओर कैंपस फैसला करते हैं कि बैन और साथ में डावी बैरी को बचाएंगे और दूसरी ओर रियास और डेनियस डायनासोर्स को शहर से दूर ले जाएंगे। बैन और डावी बैरी को ढूंढ लेते हैं और उससे सोएना की लोकेशन के बारे में बताते हैं। दूसरी ओर ब्रुकलिन भी सोएना के पास पहुंच जाती है और सोएना अब हेमलर को लेज़र की मदद से मारने की कोशिश करती है, जिससे रेड हेमलर पर हमला कर देते हैं। पर तभी वहाँ पर हेमलर के बाकी के एट्रोसिरैप्टर्स भी आ जाते हैं जो हेमलर पर हमला नहीं करते, उल्टा हेमलर सोएना के एट्रोसिरैप्टर रेड को भी अपनी साइड कर लेती है। दूसरी ओर कैंपस को रियास और डेनियस को दिखाया जाता है जो डायनासोर्स को शहर से दूर ले जाकर अंडरग्राउंड टनल में पहुंचा देते हैं, पर वो वहाँ पर नोटिस करते हैं कि उधर कार्नोटोरस नहीं है। सोएना लेज़र लाइट की मदद से कार्नोटोरस को अपने पास बुला लेती है और यहाँ रिवील होता है कि कार्नोटोरस भी बायोस्फीयर का एक ट्रेन डायनासोर है। कार्नोटोरस एट्रोसिरैप्टर से लड़ने लग जाता है। लड़ाई में
हैमलर का एक एट्रोसिरैप्टर मारा जाता है। हैमलर कार्नोटोरस को भी शांत करके अपनी ओर करने की कोशिश करती है, पर कार्नोटोरस हैमलर को ही मार दे। हैमलर के बाकी के बच्चे 3 एट्रोसिरैप्टर्स वहाँ से भागस भी वहाँ पर आ जाते हैं और तभी वहाँ पर डेनिस और रियाज आते हैं। ब्रुकलिन डेनिस और रियाज से बातचीत करते हुए सोएना को उलझा कर रखने की कोशिश करती है और वहाँ पर जो मौजूद कार्नोटोरस होता है उसे इंटेलिजेंट ऑफिसर की टीम आकर बेहोश कर देती है। बैन और डावी भी वहाँ पर आ जाते हैं। सोएना को पता चलता है कि ब्रुकलिन ने भी उसे धोखा दिया, जैसे हैमलर और बाकी के एट्रोसिरैप्टर्स ने उसे धोखा दिया। सोएना को इंटेलिजेंट ऑफिसर की टीम गिरफ्तार कर लेती है और ब्रुकलिन कैंपस से वापस मिलकर काफ़ी ज़्यादा खुश होती है। ब्रुकलिन बताते कि ये हेलीकॉप्टर बायोसिन जा रहा है और उन्हें बायोसिन जाकर बाकी के डायनासोर्स को भी बचाना चाहिए, जिसमें कैंपस भी ब्रुकलिन का साथ देने के लिए तैयार हो जाते हैं। बैरी भी कैंपस को बायोसिन फैसिलिटी जाने के लिए कहता है। डाबी अब इंटेलिजेंट ऑफिसर की टीम में शामिल हो जाता है और फिर कैंपस उसी हेलीकॉप्टर में बैठकर बायोसिन के लिए रवाना हो जाते हैं। एपिसोड के एंडिंग में हमें केंजी और सैमी को दिखाया जाता है जो बायोसिन फैसिलिटी पहुंच गए हैं और इसी के संग ये एपिसोड खत्म हो जाता है। ऑलराइट गाइस, ये था जुरासिक वर्ल्ड क्रॉस थ्योरी के सीजन 3 का फुल एक्सप्लेनेशन वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पर है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बगल में बेल के दबा दो और मैं तब तक अगली वीडियो में तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग।